बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल से मैं हूँ आपकी मालिमा सफ़िया सुल्ताना, जमात फर्स्ट ईयर, मज़मून इस्लामियात लाज़मी। आज का हमारा उन्वान है मुंतखब आयात 3 और 4, जिसका आज हम तर्जुमा और तशरीह करेंगे। इंशाअल्लाह आज हम पुरानी आयात 3 और 4 का तर्जुमा और तशरीह करने के अहल होंगे। आयत मुबारका नंबर 3, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बच्चों, ये आयत आपकी किताब के सफ़ा नंबर 68 पर दी गई है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, वअतसिमू और थाम लो, बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, जमीअन मजबूती के साथ, वला तफर्रकू और तफरके में मत पड़ो। यानी अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और तफरके में मत पड़ना, लड़ाई झगड़े में मत पड़ना। आपको इस आयत मुबारका के अहम नुकात मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, इस आयत में अल्लाह ताला की किताब को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया गया है, यानी उसके अहकाम पर अमल करने का सब मुसलमानों को हुक्म दिया गया है और मुसलमानों में फरकाबाजी वगैरह से मना किया गया है। जाहिर है मुसलमानों में तफरका उस वक्त पैदा होता है जब मुसलमान अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़ देते हैं। फिर वो दावत, खुदगर्जी, हसद, कीना, बुग़्ज़ जैसी बुराइयां उनमें पैदा हो जाती हैं और वो आपस में हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं। इसके बरअक्स अगर मुसलमान अल्लाह ताला की किताब को अपना रहबर बना ले, उसके काम पर अमल करें, तो सब बुराइयों की जगह मोहब्बत, दोस्ती, खलास, हमदर्दी जैसी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। बच्चों, इत्तेहाद और इत्तेफाक एक ऐसी चीज़ है जिसको तमाम दुनिया पसंद करती है। दुनिया के तमाम इंसान, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो या किसी मुल्क के रहने वाले हों, किसी लड़ाई झगड़े को मुफीद और बेहतर नहीं समझते। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो इस आयत मुबारका में यही फरमाया है कि हब्लिल्लाह वातसिमू, थाम लो अपने हब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान पाक है। ऐसा नहीं है कि कोई रस्सी है जो लटक रही है हम उसको पकड़ लेंगे, नहीं। अहकाम इलाही, हमारे पास अहकाम इलाही कुरान पाक की सूरत में हम पर पहुंचे। पहला नुक्ता इस हदीस की इस आयत की तशरीह का, अल्लाह की रस्सी को पकड़ना। अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद है। इरशाद नबवी है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद है जो आसमान से ज़मीन तक इंसान और खुदा के दरमियान तनी हुई है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन पर अमल करोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होंगे। और वो चीज़ें हैं कुरान और दूसरी सुन्नत। मुसलमानों का इत्तेफाक हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा अहम नुक्ता है। जमीयन यानी जमीयन इकट्ठे होकर रहना, मुत्तफिक होकर रहना। मुसलमानों का जो इत्तेहाद है वो इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नस्ल व नसब के रिश्तों को इत्तेहाद का मरकज़ बना लिया गया है। कुरान करीम ने इस आयत में दो टोक फैसला सुना दिया कि मोमिन एक कौम है जो अल्लाह की रस्सी से यानी हब्लुल्लाह से वाबस्ता है। किसी काले रंग वाला अपने आप को गोरे रंग में तब्दील नहीं कर सकता। जिसकी जो नस्ल है, जो रंग रूप है, वही रहेगा। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग, का गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ये सब आपस में मुत्तफिक होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे तो कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरेगी। इत्तेहाद और इत्तेफाक में बरकत है जो मिल्लत इस्लामिया की तरक्की और सलामती का ज़ामिन है। ना इत्तेफाकी और इंतशार मिल्लत की पस्ती का बायस है। आज दुनिया में मुसलमान 1 अरब के करीब हैं, लेकिन मुत्तहिद नहीं है, आपस में बिखरे हुए हैं। हालांकि हमारा एक खुदा है, एक रसूल है, एक किताब है, एक किबला है, लेकिन ग्रोह बंदी ने हम लोग ग्रोह में तकसीम हो गए हैं, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम हम पर हावी हो गए हैं।
علامہ اقبال نے ہمیں اپنے شاعری کے ذریعے ہمیں بار بار جو ہے اکسایا ہے اور کہا ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اے مسلمانوں یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی اور تم اس کی محبت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ ہجرت مدینہ کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم دوبارہ سے پھر لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ تیسرے ہمارا اہم نقطہ ہے مسلمانوں سے مطالبہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے صرف اور صرف ایک بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ اگر ہم احکام الہی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم کامیابی کو پالیں گے۔ اگر ہم لٹتے جھگڑتے رہیں گے، فرقہ بازی میں پڑے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بچوں، جو فرقہ بندی ہے وہ حرام ہے۔ فرقہ بندی کی باعث ہم لوگ پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ فرقہ بندی نے مسلمان قوم کو پاکستان میں اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، شیعہ گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، حالانکہ ہم سب ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ فرقہ واریت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے بڑے بڑے فرقے بنا لیے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں متحد ہو کر اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دینا چاہیے، کیونکہ اتحاد کی راہ پر گامزن ہو کر ہم ایک بڑی قوت بن سکتے ہیں۔ جب مسلمان متحد تھے تو انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے حصوں پر حکومت کی، دنیا کی بڑی طاقت بن گئے۔ جب انہوں نے فرقہ واریت شروع کر دی تو تباہ و برباد ہو گئے اور غیر مسلموں نے ان کے اوپر قبضہ جما لیا، ان کے اوپر حکومت کر لی۔ ٹھیک ہے، ہماری آیت نمبر 3 ہو گئی ہے، اب آیت نمبر 4۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انا بے شک اکرمکم تم میں سے عزت والا عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے، اتقاکم جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ، مجھے لگتا ہے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اہم نکات درسیل ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ اہم نقطہ بتانے سے پہلے آپ کو اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ بتاتی چلوں۔ بچوں، یہ آیت جو ہے فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے حکم سے کعبہ شریف میں اذان دیا کرتے تھے۔ ان کے اذان دینے سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتا تھا، کیونکہ وہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ حارث بن شام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کے سوا کوئی آدمی نہیں ملا جو مسجد حرام میں اذان دے؟ ابو سفیان نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو آسمان کا مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دے گا۔ یعنی وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ یہی کالا شخص ملا تھا، یہ غلام ملا تھا، یہی حبشی ملا تھا جو اذان دے رہا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی امیر ہے، کوئی حسب و نسب والا ہے، خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دل کا تقوی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو اہم نقطہ ہے، اسلام میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ تقوی ہے۔ انسان کی برتری تقوی کی بنا پر ہے، نہ کہ اس کے رنگ و روپ، اس کے حسب نسب، اس کی شان و شوکت کی بنا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب انسان برابر ہیں۔ کوئی انسان کسی دوسرے کو کمتر یا حقیر نہ سمجھے۔ خاندان، حسب نسب، مال و دولت کی بنا پر فخر کرنے کو ناپسند فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبائل کے لحاظ سے انسانوں میں جو فرق رکھا ہے وہ غرور کے لیے نہیں رکھا، بلکہ وہ پہچاننے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں کہ
वक़बाइला शुअबम वक़बाइला लिताअरफ़ू, कि मैंने तुम्हारे कबीले और कौमें इसलिए बनाई हैं कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान सको, इसलिए नहीं बनाए कि तुम आपस में फख्र करना शुरू कर दो। तकवा का म्यार, फजीलत का म्यार तकवा है। तकवा खौफ खुदा को कहते हैं, अल्लाह ताला से डरने को कहते हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तकवा अल्लाह ताला से डरने का नाम है। जब हमारे दिल में तकवा होगा, हम अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। हम खौफ खुदा दिल में रखते हुए हर बुराई से दूर रहेंगे। गुनाह करने की हमारे अंदर ताकत होगी, हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन हम अगर फिर भी नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, तो ये तकवा है। दुनिया की नजर में बर्तरी का म्यार क्या है? हमारी दुनिया किस चीज को बरतर समझती है, किस शख्स को बरतर समझती है? दुनिया के लिहाज से जिस शख्स के पास दौलत है वो बरतर है। इस्लाम से पहले भी दौलत को इज्जत और फजीलत का बायस समझा जाता था, और आज भी इसी दौरे जहालियत के ज़ेरे असर दौलत को ही इज्जत और फजीलत का म्यार बनाया जाता है। हालांकि अमीर और गरीब ये अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। बर्तरी का म्यार अल्लाह ताला के नज़दीक अमीरी और गरीबी नहीं है। हमारे यहाँ जो जितना ज़्यादा दौलतमंद है वो उतना ही ज़्यादा इज्जत वाला समझा जाता है। उसी को लोग पूछते हैं, उसी को महफिलों में जगह दी जाती है, उसी की हर जगह सुनवाई होती है। गरीब बेचारा जगह जगह मारा मारा फिरता है, उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये दुनिया के लिहाज से बता रही हूँ। रंगो नस्ल, लोग बड़ा फख्र महसूस करते हैं, पूछते हैं तुम्हारा जो है तुम्हारी नस्ल क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी जात बरादरी क्या है। फिर अपने उसी जात बरादरी की बिना पर फख्र महसूस किया जाता है। जिसको वो अपने से कमतर समझते हैं उसको वो कमी कमीन कहना शुरू कर देते हैं, उसको वो कमतर समझते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो तुम्हारा रंगो नस्ल है वो तकवा का म्यार नहीं है। तुम्हारा तकवा का म्यार तुम्हारा खौफ खुदा है। तुम्हारा तकवा का म्यार तुम्हारा अल्लाह ताला से डरना है। दौलत, रंगो नस्ल ये तकवा नहीं है। दुनिया की नजर में हम इसको बरतर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर इलाकाई जो फर्क है, इसमें भी लोग अपने आप को फख्र का बायस समझते हैं। बाज लोग खास इलाके में पैदा होने को ही फख्र का बायस समझते हैं। हालांकि ये भी इत्तेफाक की चीज है और इंसान का इसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि कोई शख्स अपने मर्जी से ना किसी खास इलाके में पैदा होता है ना वफात पाता है। इसलिए इरशाद नबवी है, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। इलाके का जो फर्क है ये अरबी लोगों में पाया जाता था। अरब के लोग अपने आप को अफजल समझते थे, अरबी कहलाने में वो ये उनके लिए एक बायस इम्तियाज बात होती थी। वो जो अजमी लोग होते थे उनको हकारत की निगाह से देखते थे। खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं है। अल्लाह ताला को तो वो ज़्यादा पसंद है जो मुत्तकी और परहेजगार है। फिर जुबान, बाज लोगों ने जुबान को इज्जत का म्यार बनाया हुआ है। इस्लाम ने जुबान को इज्जत का म्यार हरगिज़ करार नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेकी को करार किया है। आजकल जो जुबान हमारी इस दुनिया में बायस से तफख्खुर समझी जा रही है वो इंग्लिश जुबान है, अंग्रेजी है। इसको बोलना समझना हर कोई बायस फख्र समझता है। हालांकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। हमारे मजहब में तकवा की बुनियाद दौलत, रंगो नस्ल, इलाका, जुबान हरगिज़ नहीं है। कुछ कौमें मजहब को फख्र का जरिया समझती हैं। मसलन ईरान ने आतिश परस्ती को, रूम में ईसाइयत को। इस्लाम ने इस मजहबी मेयार को इज्जत का निशान नहीं बनाया, बल्कि ईमान और अमल साले को मेयार बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो अमल साले है, जो नेक अमल है, वो ही अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत वाला है, वही बरतर है। अगर बच्चों
तकवा अल्लाह ताला के यहाँ बढ़तरी का म्यार ना होता तो हज़रत बिलाल हबशी कभी भी अल्लाह ताला के यहाँ इतने फजीलत वाले ना होते कि उन्होंने अजान नहीं दी और सूरज नहीं निकला। वो ये था कि अहले अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना शुरू कर दिया कि बिलाल अजान देता है, बिलाल की तो आवाज़ ठीक नहीं है, उसकी ज़ुबान में लुकनत है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान में लुकनत थी, वो शीन सही तरह से अदा नहीं कर पाते थे, शीन को सीन बोलते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को अशहदु अल्ला इलाहा कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि अजान कोई और अदा करे, कोई और अजान के अल्फाज अदा करे। तो आपस की मुत्तफ़क़ा राय से फजर की अजान किसी और सहाबी के सुपुर्द कर दी गई। अजान हो गई, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरज तुलू हो। सूरज ही नहीं निकला, काफ़ी देर हो गई। अल्लाह ताला की तरफ अब सब मुतवज्जो है, अब क्या वही आती है, क्या बात है कि सूरज क्यों नहीं निकला। हज़रत जिब्रील अमीन आप सब के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तक बिलाल अजान नहीं देगा सूरज नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखें, हज़रत बिलाल हबशी एक गुलाम थे, पस्ता कद के थे, काले रंग के थे, उनकी जो है जो थी उनके ज़ुबान में भी लुकनत थी, लेकिन उनके दिल में खौफ खुदा इस कदर था कि उनको तपती ज़मीन पर लिटाया जाता था। उनके जो जिस्म की जो खाल थी वो भी उधड़ गई थी, ज़मीन पर लिटा कर पत्थर रख दिए जाते थे और उनका मालिक उनसे कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर दो, अल्लाह को एक मानने से इनकार कर दो। वो उनकी ज़ुबान पर अहद अहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये जारी रहता था। ये तकवा था। अल्लाह ताला को उनका तकवा इतना पसंद आया कि एक दिन उन्होंने अज़ान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। हमें भी अपने अंदर तकवा पैदा करना चाहिए। दुनिया की नज़र में ये जो बढ़तरी का म्यार है ना, दौलत, रंगो नस्ल, इलाका, ज़ुबान, मज़हब, अल्लाह के नज़दीक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना जअलनाकुम शुअबन व कबाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए लोगों, मैंने जो तुम्हारे कौमें और कबीले बनाए हैं इसलिए बनाए हैं कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचान लो, इसलिए नहीं बनाए कि तुम आपस में एक दूसरे पर बढ़तरी फौकियत देने लगो, एक दूसरे के ऊपर। तो इसलिए हमें तकवा को इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही हर वक्त डरना चाहिए। दोबारा से मैं आपको इन आयात का इयादा करवा देती हूँ। आयत मुबारका नंबर 3 ये है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। इस आयत मुबारका के अहम नुकात ये हैं, अल्लाह की रस्सी को थामना यानी अल्लाह ताला के अहकामात को मानना, मुसलमानों का आपस में मुत्तफिक होना। अल्लाह ताला मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि वो आपस में मुत्तफिक होकर रहेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला का मुसलमानों से एक मुतालबा है। फिरका बंदी हराम है। हम लोग अब जो आपस में कबीले कबाइल, फिरका वारियत, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशीह, पता नहीं क्या क्या कुछ बना के बैठे हुए हैं। इस्लाम की नज़र में ये सब कुछ जायज़ नहीं है, हमें इससे बचना चाहिए क्योंकि ये हराम है। आयत नंबर 4, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। इस आयत मुबारका की रूह से अल्लाह ताला के नज़दीक तकवा का फजीलत का म्यार तकवा है, खौफ खुदा है। जो ज़्यादा अल्लाह से डरेगा वो तो ज़्यादा इज़्ज़त वाला होगा। दुनिया की नज़र में तकवा का बर्तरी का म्यार दौलत, रंगो नस्ल, इलाका, ज़ुबान और मज़हब है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ उस शख्स को पसंद करते हैं जो अपने आप को गुनाहों से बचाकर हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरे करते हैं, अल्लाह ताला से डरते हैं, बताने इस्लाम पूरे करते हैं, रिश्तों को निभाते हैं, हकूकुल इबाद
माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, रिश्तेदार, टीचर्स, और हर वो रिश्ता जिससे इंसान आपस में एक दूसरे के साथ मिलता है उसको पूरा करते हैं और जिक्र इलाही से अपनी जुबान को तर रखते हैं, वही अल्लाह ताला के नज़दीक मुत्तकी और परहेजगार है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के सबक की समझ आ गई होगी। आप इसको बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह आप इस काम को अच्छे तरीके से कर लेंगे। आपका घर का काम भी ये है कि आपने इन आयात का जो तर्जुमा है, 3 और 4 आयतें हैं, इसका तर्जुमा और तशरीह अच्छे से याद करनी है। ठीक है।